मार्गदर्शन करंट अफेयर्स क्विज कॉन्टेस्ट के तीसरे अंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे बीच प्रतिभागी के रूप में सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है सौरभ। सबसे पहले तो नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामना। धन्यवाद। और शुभकामना के बाद शुभ कार्य करते हैं कुछ जी। पहले तो पता ही होगा कि आप एक कॉन्टेस्ट का में भाग लेने के लिए आए हैं और जिसमें ऐसे प्रश्न आपके सामने होंगे जिनके लिए विकल्प आपको दिए जाएंगे और ऐसे उत्तर आप बिना विकल्प के भी दे सकते हैं, लेकिन जब आपकी ज़रूरत होगी तो विकल्प ले सकते हैं। सवाल पहला है आपसे, हाल के वर्षों में विगत पिछले साल के पीछे यानी 2 साल पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु प्रत्येक साल एक तिथि है जिसको बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। आपको बताना है ये तारीख है 26 जनवरी, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। 26 दिसंबर। 26 दिसंबर, चलिए बिल्कुल सही बता रहे हैं, सही उत्तर। शुरुआत तो आपने शानदार किया है। देखते हैं अगला सवाल का क्या है। जैसा कि हम जानते होंगे और आप भी जानते होंगे कि वर्ष 2022 यूक्रेन और रूस विवाद को लेकर के काफी सुर्खियों में रहा। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल में यानी वर्ष 2023 में ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस मनाने के लिए यूक्रेन की सीमा पर युद्ध विराम की घोषणा किया है। आपको बताना है कि यूक्रेन की सीमा पर युद्ध विराम की घोषणा की गई है, यह कितने घंटों की है? ऑप्शन, बिना ऑप्शन या ऑप्शन? बिना ऑप्शन की बताइए। 36 घंटों। ये आपको भरोसा है पुतिन कर सकता है, क्योंकि इसके जस्ट बाद जो है सो जेलेंस्की ने कहा कि ये छलावा है। क्या लग रहा है, ऐसा हो सकता है? हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन किया है। और आपसे ये 36 घंटों की खास बात है, ये 6 तारीख से शुरू होकर के 7 तारीख के मध्य रात्रि तक है, यानी 7 जनवरी 2023 की मध्य रात्रि तक, अर्थात 6 जनवरी से शुरू हुआ, सुबह से शुरू होकर के 7 जनवरी के मध्य रात्रि तक यूक्रेन रूस युद्ध रुके रहेंगे, ऐसा कहना है किसका? पुतिन जी का। अगला सवाल आपसे है, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों को प्रभावित किया वर्ष 2022 में एक चक्रवाती तूफान आया था। चक्रवाती तूफान जो अक्टूबर 2022 ईस्वी में आया, बांग्लादेश को भी प्रभावित किया, पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया। इसका नाम था सितरंग। तूफान का नाम था सितरंग। अब ये आपको बताना है कि सितरंग नामकरण जो ये किया गया है वो किस देश के द्वारा किया गया है, यानी यह चक्रवाती तूफान का नामकरण जो सितरंग है वो किसके द्वारा है? विकल्प में आपके लिए है थाईलैंड, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, भारत। थाईलैंड करेक्ट आंसर है, थाईलैंड। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आप। वर्ष 2022 में कई राज्यों में चुनाव हुए। जिन राज्यों में चुनाव हुए उनमें से एक राज्य पंजाब था। पंजाब राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव हुए और पंजाब राज्य में एक नई सरकार आई, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। हालांकि होते तो खास लोग ही हैं, लेकिन पार्टी अच्छी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, भगवंत मान मुख्यमंत्री बने। 16 मार्च 2022 ईस्वी को उन्होंने शपथ ग्रहण लिया पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में। आम आदमी पार्टी को 117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा में कितने सीट प्राप्त हुए थे? ऑप्शन देते, ठीक से सुनिएगा। 84, 80, 60, 92, 92। बिल्कुल सही उत्तर है। गौरतलब हो कि इससे पहले कांग्रेस की सरकार वहां थी और कांग्रेस की सरकार के बाद वहां ऐसी स्थिति आई कि आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल कांग्रेस का सफाया ही लगभग कर दिया। चुनाव चिन्ह भी अच्छा है, झाड़ू, और उसने झाड़ू मार दिया दूसरे पार्टियों का। अगला सवाल आपके लिए है, किसके उत्पादन में भारत शीर्ष पर है?
मैं जो बोलने जा रहा हूं इनमें से बताना है इसमें से किसका उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। अमरूद के उत्पादन में, केला के उत्पादन में, पपीता के उत्पादन में। अडी अमरूद, केला, पपीता तीनों के उत्पादन में भारत दुनिया में शीर्ष पर है। तीनों के उत्पादन में से केला भी सबसे ज्यादा जी, अमरूद भी जी, पपीता भी। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही। और फरवरी 2023 में आने वाले में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सूर्य का जो पार्ट्स होता है ना, क्रीट, कोरोना के अध्ययन के लिए इसरो के द्वारा एक मिशन की शुरुआत की जा रही है 2023 में। आपको बताना है कि उस मिशन का नाम क्या है। फरवरी में पहला सूर्ययान 1, भास्कर 1, आदित्य L1, आदित्य M1, आदित्य L1, आदित्य L1। जी, आदित्य सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए तो कहीं नहीं मार ली। तो भास्कर भी हो तो है, यानी इसरो ने दिया यही नाम है ना, आदित्य L1। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल आपसे है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है एस सोमनाथ। आपको बताना है कि इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं सोमनाथ साहब, ये इसरो का जो क्रम है अध्यक्ष का, उसमें कैवे क्रम के हैं, किस क्रम पर हैं? जी, 10वां, 9वां, 8वां, इनमें से कोई नहीं, 10वें क्रम के। 10वें क्रम के हैं। सही उत्तर दिया है आपने। गौरतलब हो कि विक्रम साराभाई की दूरदर्शिता पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में एक अंतरिक्ष एजेंसी गठित की थी जिसका नाम था अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। जी, ध्यान से सुनना है। 1962 में जब मैं बोल रहा हूं तो कई लोग सोच रहे होंगे कि उत्तर शायद गलत है, मैं आ रहा हूं उस पर। 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया और उसी का नाम कालांतर में बदलकर 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो रख दिया गया। हालांकि लोग समझते हैं कि इसरो की स्थापना, और उत्तर भी अगर पूछा जाए इसरो किस वर्ष स्थापित हुआ तो उत्तर 1969 देंगे हम। और जैसा कि जानते हैं विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष थे जी, और 10वें अध्यक्ष हैं आपने बताया एस सोमनाथ जी। करेक्ट। अगला सवाल तैयार है आपसे। एक सैन्य अभ्यास होता है जाई मैक्स, समझ रहे ना, जे फॉर जापान और आई फॉर इंडिया। बिल्कुल समझ गए। जाई मैक्स जब भारत और जापान के बीच में होता है, सैन्य अभ्यास होता है, नौसैनिक अभ्यास है यह। नौसैनिक युद्धाभ्यास जाइमेक्स वर्ष 2022 में भी हुआ, जापान और इंडिया के बीच में सितंबर 2022 ईस्वी में हुआ। आपको बताना है यह कि जाइमेक्स का यह कैमा संस्करण था, यानी दोनों देशों ने ये जो प्रयास किया, जो सैन्य अभ्यास किया, यह कैमा संस्करण पर था। 12वां, 9वां, 6ठा, 8वां, 12, 9, 6, 8 कैमा था। जाइमेक्स 6ठा था, 12वां था, 9वां था, 8वां था, 9वां था सर, 9वां था, 8वां था सर, सॉरी 6ठा था। क्या मतलब 6ठा था। और अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। अगला सवाल है आपके लिए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी करता है संस्था जर्मन वॉच। जर्मन वॉच के द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है, 2022 में भी जारी किया गया। इसमें भारत का स्थान था 8वां, 10वां, 6ठा, 7वां, 10वां। करेक्ट आंसर है। सुने हैं 2023 ईस्वी में G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है भारत में जी। आप भी जानते हैं G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है भारत। आपको फिर बताना है कि यह G20 का कैमा शिखर सम्मेलन है। ले दे करके कैमा पर आ जाते हैं हम, है ना। चलिए 17वां है, 19वां है, 18वां है, 20वां है, 18वां 18वां है। करेक्ट आंसर है।
हम अपने श्रोताओं को बता दें कि 1999 में G20 का गठन किया गया था और इसमें जो सदस्य देश हैं उसमें 19 देश के अलावा यूरोपियन यूनियन सम्मिलित हैं और इसकी मेजबानी भारत करने जा रहा है वर्ष 2023 ईस्वी में और यह 18वां शिखर सम्मेलन होगा। G20 के कई सम्मेलन होते हैं, उसमें शिखर सम्मेलन का अभिप्राय है शासनाध्यक्ष सब आएंगे। अगला सवाल आपसे है 75वीं संतोष ट्रॉफी, समझते हैं संतोष ट्रॉफी किस खेल के लिए दिया जाता है ऐसे ना, फुटबॉल। 75वीं संतोष ट्रॉफी विश्व 22 की विजेता टीम रही है। ऑप्शन है आपके लिए पश्चिम बंगाल, केरल, बेंगलुरु, इनमें से कोई नहीं। केरल सर। केरल जीत गया है, 7 बार हो गया इसका। 7 बार हो गया इस बार, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 2022 ईस्वी में कतर में फीफा का आयोजन हुआ ना, सुने हैं कि मेसी की टीम बाजी मार गई और मेसी की टीम जिसको बाजी मार गई उसको प्रायोजित करने का जिम्मेदारी लिया था भारतीय, यानी प्रायोजकों में एक भारतीय कंपनी थी। आपको उस कंपनी का नाम बताना है जिसने प्रायोजन के में हिस्सा लिया। कतर, फीफा की मेजबानी कतर के द्वारा, लेकिन खर्चा भारत के द्वारा। वाह, दानाड्डे लोगों की बात है। कंपनी के द्वारा। ऑप्शन आपके लिए रिलायंस, टाटा, सीईएटी, सिएट और बाइजू। बाइजू करेक्ट आंसर है, बाइजू। अगला सवाल है, एक ऐप विकसित किया गया आयु ऐप और इसका एक राज्य सरकार के द्वारा इसे डेवलप किया गया है ना, लागू किया गया है, जारी किया गया है। आपको बताना है इस ऐप में होता क्या है कि योग द्वारा कहा जाता है कि बीमारियों को दूर करने के, बीमारियों को, विकार को दूर करने के लिए ये ऐप जारी किया गया है। किस राज्य सरकार ने ऐसा माना है कि आयु ऐप हमारे लोगों को निरोग रखेगा योग के द्वारा, योग करें निरोग रहें? ऑप्शन कि बिना ऑप्शन? बिना ऑप्शन बोलिए। कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार। चलिए अगला सवाल है आपसे। 2022 ईस्वी की तारीख 10 अगस्त थी और आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 9 अगस्त को त्यागपत्र दिए थे और 10 अगस्त को शपथ ग्रहण कर रहे थे। आपको बताना यह है कि 10 अगस्त को मुख्यमंत्री के रूप में कैवा बार वो शपथ, आज हम आपको परेशान कर दिए, कैवी बार से लेकर क्रम से कैवी बार शपथ ग्रहण कर रहे थे? 8वीं बार शपथ ग्रहण। 8वीं बार, वाह बिल्कुल सही, क्या रिकॉर्ड बना दिया है। 18वीं तक न कहीं चले जाएं, 8वीं तक तो आ गए। अगला सवाल है आपसे। T20 मैच तो सुने होंगे जी। T20 क्रिकेट मैच में कौन सा क्रिकेटर ऐसा बना जो 600 T20 गेम खेला? 600 T20 क्रिकेट गेम खेलने वाला पहला क्रिकेटर कौन बन गया? ऑप्शन है आपके लिए क्रिस गेल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, कैरन पोलार्ड। कैरन पोलार्ड इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है। आपको बताना है कहां यह हवाई अड्डा है। शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर कहां यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है? अमृतसर में, चंडीगढ़ में, यानी इस कहने का अभिप्राय उसी हवाई अड्डा का नाम चेंज करके रख दिया गया है, शहीद आजम भगत सिंह हवाई अड्डा। अमृतसर, चंडीगढ़, लखनऊ, जयपुर। चंडीगढ़ में करेक्ट आंसर। सुने, भारत पर लंबा समय तक, आप भी सुने होंगे, भारत लंबा समय तक अंग्रेजों से शासित होता रहा। अच्छा, और आज अपने यहाँ इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर अपने हैं। एक और बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंग्लैंड के क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रख दिया गया। आपको बताना है कि उस ग्राउंड का नाम मैं पहले बताऊं, पहले नाम था उसका लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड। लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारतीय खिलाड़ी के नाम पर पड़ गया है। समझ रहे हैं ना? अगर भारत में हम लोग सुनते थे फलना रोड, चिलना रोड, तो समझ में आता था। अब समझ रहे हैं ना? इंग्लैंड में होगा जी। हाँ, इंग्लैंड में नाम पड़ गया है। आपको बताना है किसके नाम पर रखा गया, किस क्रिकेटर के नाम पर लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम रख दिया गया है। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, सुनील मनोहर गावस्कर। सुनील गावस्कर के नाम पर करेक्ट आंसर है। ऑनलाइन होते होते क्या हुआ ना कि देश ने एक फैसला किया कि वर्चुअल स्कूल खोल देने का। देश का प्रथम वर्चुअल स्कूल कहां शुरू किया गया है?
देश का प्रथम वर्चुअल स्कूल शुरू किया गया है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, बिहार में। दिल्ली में। वाह, करेक्ट आंसर है। दुनिया का सबसे लंबा कांच पुल, अपने बिहार में भी कांच पुल सुने हैं कि बनाया गया है ना, कहाँ है? राजगीर में। वाह, क्या बात है। लेकिन दुनिया का सबसे लंबा जो कांच पुल है वो 632 मीटर का है। आपको बताना है 632 मीटर का कांच पुल किस देश में है? चीन में, सिंगापुर में, वियतनाम में, स्विट्जरलैंड में? वियतनाम में करेक्ट आंसर है। उबेर कप 2022 किस देश ने जीता? गौरतलब हो ये बैंकॉक में आयोजित किया गया था। भारत, दक्षिण कोरिया, चीन, इंडोनेशिया? दक्षिण कोरिया, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और मार्गदर्शन करंट अफेयर क्विज कॉन्टेस्ट का ये तीसरा संस्करण था। हमारे साथ थे तीसरा संस्करण नहीं, संस्करण तो दूसरा है और उसमें अंक तीसरा था। दूसरे संस्करण के तीसरे अंक के साथ थे और हमारे बीच में थे प्रतिभागी के रूप में सौरभ। बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके ये काफ़ी परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, आपने इसमें हिस्सा लिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और आने वाला वर्ष यानी जो आ चुका है, यह वर्ष आपके लिए ढेर सारी सफलता लाए, इसकी शुभकामना देते हैं।